Hello students, so this is the first inorganic portion chapter. So we can say that ये जो है वो inorganic chemistry का first portion है. ठीक है, जैसे आप inorganic chemistry में अगर आपका बेस मतलब कि मजबूत करना है आपको, ठीक है, तो ये चैप्टर जो है वो बेस है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, तो जितने भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बोल सकते हो कि इंग्लिश के अंदर आप वर्ड लिखने से पहले ABCD पढ़ते हो, वैसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है. ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसके अंदर हम सभी एलिमेंट को क्लासिफाई करेंगे. ठीक है, अब एलिमेंट्स क्या है, सो वी ऑलरेडी नो सब्सटेंसेस विच आर मेड अप of सेम एटम्स. सेम एटम से जो भी सब्सटेंसेस बनेंगे उनको एलिमेंट्स बोला जाता है. ठीक है, नाउ अराउंड 18th सेंचुरी, ठीक है, नहीं 16 पे चलते हैं, यहाँ पे 16 पे 16th सेंचुरी जो है वहां पे अराउंड 31 एलिमेंट्स are known. Now what are elements? तो एलिमेंट्स तो सीधी सी बात है, जो हमें अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं वो एलिमेंट्स हैं, विच आर मेड अप ऑफ सेम एटम्स. ठीक है, तो 16th सेंचुरी जब थी, ठीक है, तब अराउंड 31 एलिमेंट्स जो थे वो नोन थे. ठीक है, ओके. नाउ 18th सेंचुरी तक आते आते अराउंड 1869 तक आते आते 65 एलिमेंट्स हो गए. कितने हो गए? अब एलिमेंट्स जो हमें मिले उनकी जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है वो ज्यादा हो गई. ठीक है, 2016 तक अराउंड 114 एलिमेंट्स आर नोन. ठीक है, यहां पे वेर लिख लेते हैं, वो इंग्लिश है. नाउ आफ्टर जून 2016 118 एलिमेंट्स आर नोन. अब आपको तो मालूम है कि अभी टोटल कितने हैं, 118 एलिमेंट्स है. ठीक है, तो ऐसे जो है वो क्या हुआ था, एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी. अभी जो है 118 एलिमेंट्स जो है वो क्या है, डिस्कवर्ड है, इन विच देर आर नेचुरली अक्करिंग या नेचुरली अकर्स बोल दो तो कितने हैं, नेचुरली अक्कर एलिमेंट्स अराउंड 92 एलिमेंट्स. ठीक है, और बाकी के जो है वो क्या है, आर्टिफिशियली बनाए हुए हैं. ठीक है, वो बाकी के कितने हैं, आर्टिफिशियली कितने अगर बोल लो यहाँ पे लिखे हम तो 26 होंगे, 8. ठीक है, 26 एलिमेंट्स जो है वो आर्टिफिशियली होंगे. ओके, ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है, इसके अंदर मैं आगे का पोर्शन चलाने नहीं वाला हूँ, यही सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा यहाँ पे. ठीक है, तो इतने एलिमेंट जो है वो धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया, सभी साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, डिस्कवरी करते गए और इतने एलिमेंट आज हमको मिले हैं. ठीक है, तो 10th आपने जो 10th में पढ़ा होगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 5, उसमें भी आपने बड़ा सा प्रेडिक्ट टेबल देखा होगा, उसमें भी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी होगी. वैसे ही यहाँ पे भी है, क्लासिफिकेशन है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि आपका लेवल जो है अभी बढ़ गया है, आप साइंस में आ गए हो, तो आपका जो लेवल ऑफ नॉलेज है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो एक सीधी सी बात है, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ. मान लो कि अगर बोले कि 16th सेंचुरी की बात करते हैं, ठीक है, तो 31 एलिमेंट्स थे. अगर 31 एलिमेंट्स के बारे में अगर आपको कुछ याद रखना हो, मान लो कि आपके क्लास में
31 स्टूडेंट्स है। अगर 31 स्टूडेंट के नाम, उसके फादर का नाम, उसका एड्रेस, उसका आधार कार्ड की डिटेल, ठीक है, उसका बैंक अकाउंट की डिटेल, सभी चीज़ें अगर आपको मेमोराइज करनी हो, कोई टीचर है उनको बोले कि अपने क्लास के सभी बच्चों की जो डिटेल्स हैं वो आपको मेमोराइज करनी है, ठीक है, तो नियरली सब कुछ भी ट्रिक लगा के आप 31 एलिमेंट्स के तो आप कर लोगे, याद कर लोगे, ठीक है। लेकिन अगर थोड़े टाइम के बाद, अगर आप मान लो कि 2-3 साल के बाद 65 स्टूडेंट हो गए, ठीक है, और 1 साल के बाद 114 एलिमेंट स्टूडेंट्स हो गए, या फिर थोड़े टाइम के बाद 118 स्टूडेंट्स हो गए, तो उन सभी के नाम, फादर्स नेम, आधार कार्ड डिटेल्स, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सभी चीज़ें याद रखना हो तो बहुत ही क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या फिर हो ही नहीं सकता है ना ये, ठीक है। तो वैसे ही ये जो चैप्टर है वो हमें समझाता है कि क्यों एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन क्यों करना ज़रूरी है, उसका मेन कॉज है क्योंकि अगर हम उसको क्लासिफाई नहीं करेंगे तो हमको ज़्यादातर अच्छे तरीके से हम स्टडी नहीं कर सकते एलिमेंट्स को, ठीक है। दैट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ तक याद सकते हो, लेकिन यहाँ तक आ गए तो फिर कैसे याद रखोगे, तो हमको कुछ ना कुछ इनको अरेंज करना पड़ेगा, ट्रिक चाहिए। जैसे आपको 11th के आप स्कूल के अंदर आपको A क्लास, B क्लास, C क्लास में जैसे आपको डिवाइड किया होगा, उसका एक बेस होगा, या फिर परसेंटेज वाइज आपको डिवाइड किया होगा और आपका क्लास बनाया होगा, या फिर किसी भी तरीके से आपको डिवाइड किया होगा, ठीक है। तो एक बेस है, उसी बेस जैसे आप वो बेस आपको मतलब कि उसका यूज़ किया है आपके स्कूल के अंदर, आपको डिवाइड किया है, वैसे ही इन एलिमेंट्स को भी क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा। किस पे, तो उसके अंदर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, सभी एलिमेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि पहला, अगर मान लो कि फिजिकल स्टेट, ठीक है, फर्स्ट फिजिकल स्टेट होता है। दूसरी बात करें तो रिएक्टिविटी, ठीक है। तीसरी बात करें तो साइज, ठीक है। चौथी बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज। पांचवी बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो हैं वो सभी एलिमेंट्स की क्या है, डिफरेंट होगी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टीज वी कैन क्लासिफाई दिस 118 एलिमेंट्स, ठीक है। हम इन 1018 एलिमेंट को क्लासिफाई कर सकते हैं इनके बेसिस पे, लेकिन इसको पहले स्टडी करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किसकी जो है वो नियरली सेम है या फिर सेम है, उसके बाद ही हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, मान लो कि आपको कुछ सामान लेने जाना है, आपको एक बोल दो कि, तो आपको एक लिस्ट दी गई है, उसके अंदर 118 आइटम्स हैं जो आपको लेनी है मार्केट जाके, ठीक है। तो पहली बार तो आप एक बोल लो कि जनरल स्टोर पे गए, और जनरल स्टोर में आपको मानेंगे सभी चीजें ऐसे ही रखी होती है, ऐसे बॉक्स में रख दो या ऐसे ही रखी होती है। तो 118 आइटम्स को फाइंड करने के लिए या फिर उनको परचेज करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर मान लो कि मुझे एक्स का डीओ चाहिए, ठीक है, तो इसको फाइंड करना पड़ेगा। देन मान लो कि लिखा हुआ MDH मसाला चाहिए, तो इसको पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो इनको सभी 118 आइटम्स को फाइंड करते करते मेरा पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन मुझे सभी आइटम जो है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन मान लो कि मैं जनरल स्टोर की जगह सुपर मार्केट में जाता हूं, वी हैड टू सुपर मार्केट, और वी ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेकंड नेम डी मार्ट। तो इसके अंदर जो क्लासिफाई किया हुआ है, प्रोडक्ट को कैसे किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है मैनर के अंदर, तो
तो आपको सेक्शन में अगर आप पूछोगे कि ये आइटम, अगर उसके अंदर जो काम करते हैं उनको पूछोगे कि ये आइटम कहाँ मिलेगी, तो ये सीधे बताएंगे वहाँ पे मिलेगी, ये सेक्शन में मिलेगी। ठीक है, कपड़ों का सेक्शन अलग है, बर्तन का सेक्शन अलग है, ठीक है, ग्रेन्स का सेक्शन अलग है, ठीक है, फिर सोप्स का सेक्शन अलग है, आइसक्रीम का सेक्शन अलग है, तो सभी का सेक्शन अलग है। तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अगर मान लो कि मुझे MDH मसाला चाहिए तो मैं पहले फूड सेक्शन में जाऊंगा, उसके अंदर मसाला सेक्शन में जाऊंगा, उसके अंदर बहुत सारे मसाले रखे होंगे अलग अलग टाइप के विथ देयर रेट एंड ऑफर्स, तो वहां पे मुझे मिल जाएगा MDH का मसाला। ठीक है, क्लियर है। तो इस टेक्निक से मैं इजीली 118 आइटम्स को फाइंड कर सकता हूं और परचेज कर सकता हूं इन नो टाइम। टाइम ज्यादा लगेगा, और इसके अंदर बिल बनाने के लिए स्टोर के अंदर वो लिखेगा, फिर टोटल करेगा, फिर कैलकुलेटर में डालेगा। इसमें क्या करेगा, ये डीमार्ट के अंदर सीधा स्कैन कर देगा, बारकोड स्कैन करेगा, प्राइस उसके अंदर ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये चीज जो है वो बहुत ही टाइम बचाती है। इट इज अ साइंटिफिक मेथड बोल सकते हो आप, साइंटिफिक मेथड है। कस्टमर नहीं लेने की चीज भी लेते हैं यहाँ पे, ऐसा क्लासिफाई किया होता है प्रोडक्ट्स को। ठीक है, विच इज वेरी गुड मेथड। तो वैसे ही जैसे डीमार्ट के अंदर उसकी प्राइस तो नहीं, लेकिन उसके वो किस पर्पस के लिए है, ठीक है, उसके बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया होता है, और उसके बाद उसकी प्राइस के हिसाब से उसके सब क्लासिफाई किए होते हैं। सब क्लासिफिकेशन भी होता है उसके अंदर, प्राइस वाइज क्लासिफिकेशन भी होता है। ठीक है, ऑफर्स वाले आगे रखे होते हैं। ठीक है, जीन्स अलग रखी होती है। अब जीन्स के सेक्शन में साइज जो होगी उसमें भी सब सेक्शन होते हैं, 32, 30, 34 ऐसे सेक्शन अलग होते हैं ना। जीन्स तो है लेकिन सब सेक्शन है। तो वैसे ही क्लासिफिकेशन भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एलिमेंट्स बहुत ही ज्यादा है, तो इनकी प्रॉपर्टी हम ऐसे याद नहीं रख सकते, इसीलिए इनका क्लासिफिकेशन जरूरी है। समझ में आ रहा है। और इस सेंचुरी से ही क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा, पहले जो थे वो डॉबेरनेर थे। ठीक है, डॉबेरनेर ने बोला था, उसके बाद न्यूलैंड आए थे, उसके बीच के भी एक साइंटिस्ट हैं। ठीक है, उसके बारे में मैं थोड़ा ज़्यादा बताऊंगा आपको। उसके बाद न्यूलैंड के बाद दूसरे जो आए थे, मेंडलीव, आपने 10th स्टैंडर्ड में देखा होगा। ठीक है, उसके बारे में बोला था। और लास्ट में मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो था वो मोजले ने दिया था। ठीक है, क्योंकि मेंडलीव जो रशियन साइंटिस्ट थे उसको बहुत ही ज़्यादा बोला जाता है कि उन्होंने नियरली सेम दिया था। ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी, और जिसको करेक्ट करने के बाद मोजले ने ये पीरियडिक टेबल दिया हुआ है। ठीक है, और उसके अंदर जो ट्रेंड है उसे पीरियडिसिटी बोलते हैं। पीरियडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स क्लासिफाई किए होते हैं, ठीक है, उनके अंदर प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस होता है, ठीक है, क्या चेंजेस आता है, क्या लेफ्ट से राइट पे आप जाओगे तो क्या होता है, साइज में क्या होता है, रेडियस में क्या होता है, एटम की, तो वो सारी डिटेल, रिएक्टिविटी में क्या होता है, वो सारी डिटेल जो है, जो ट्रेंड है, उसको पीरियडिसिटी बोलते हैं। पीरियडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उनका जो ट्रेंड है उसे पीरियडिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हम हिस्ट्री देखने वाले हैं, अभी अगले वीडियो के अंदर हम हिस्ट्री देखेंगे कैसे क्लासिफिकेशन हुआ था। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल कैसे आया। उसके बाद बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ये एक बेस चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मैंने आगे बताया हुआ है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर हजम करना है तो ये बेस चैप्टर है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बिहाफ पे, मतलब कि अगर ये अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो आप स्टैंडर्ड 12 में तो जाने ही वाले हो। तो स्टैंडर्ड 12 में पहला चैप्टर जो है 7 चैप्टर आएगा पी ब्लॉक। वैसे तो पी ब्लॉक आपका 13 चैप्टर है आई थिंक, वो 11th में भी है और 12th में भी है। 12th में चैप्टर आएगा पी ब्लॉक और आएगा डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक, ये 12th का चैप्टर है। और 11th के अंदर आपका चैप्टर आएगा एस ब्लॉक, विच इज ऑफ अराउंड 10, चैप्टर नंबर 10 पार्ट 2 में होगा। और एक आएगा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के अंदर आप पढ़ोगे, हाफ पोर्शन पढ़ोगे,
हाफ इसमें पढ़ोगे और हाफ इसमें पढ़ोगे, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हो। एस ब्लॉक तो इजी है, पीरियडिक टेबल के ब्लॉक्स 4 हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ठीक है, ओके। तो इस चैप्टर में थोड़ा इंट्रोडक्शन था समझाने के लिए व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसके लिए व्हाई नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसके बारे में मैंने समझाया। ओवरऑल थोड़ा नॉलेज दे दिया इस चैप्टर का क्या है। इनऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है, 12th में भी इसके चैप्टर के इसके ज़्यादा चैप्टर हैं वैसे तो, लेकिन ये मेनली इसके रिगार्डिंग चैप्टर है, ठीक है, इसलिए मैंने बताया। 11th के अंदर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आएंगे इस चैप्टर के रिगार्डिंग, लेकिन ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा तो ही वो आएगा, सीधी सी बात बोल रहा हूँ मैं। और इस चैप्टर के अंदर आपको पीरियडिक टेबल कैसे मेमोराइज करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब थोड़ा तन लीजिएगा और वीडियो अच्छी तरीके से देखिएगा। अगर पता नहीं चलेगा, अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं मन में तो पूछ लीजिएगा। 1 या 2 बार वीडियो देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है, बेस चैप्टर है। इवन 1 तो ठीक है, लेकिन 2 और ये 3 और 4 चैप्टर भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम बोल सकते हैं कि थोड़ा बेस चैप्टर है वो, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कैसे हम एटम से मॉलिक्यूल बनाते हैं वो पढ़ेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो अगला वीडियो हम अगले टॉपिक के बारे में, हिस्ट्री ऑफ जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल, वो देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में यहाँ तक की